आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील 6 बाब 6 आयत देखेंगे खुदा के कलाम में से। कभी कभी होता है कि लोग बुनियादी बातें भूल जाते हैं। हमें बहुत कुछ आता होता है, बहुत हम आगे बढ़ चुके होते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो भी जब गौर करते हैं तो बुनियादी चीजें ही कभी कभी हमारे पास नहीं होती, बुनियादी गलतियां होती हैं। सो आज हम देखते हैं, यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, लिखे बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। सब जोर से बोलो आमीन। खुदाम के कलाम में ये एक बुनियादी बात है कि ये खुद बात यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु मसीह ने कलाम किया है। अपने शागिर्दों के साथ यीशु मसीह बात कर रहे थे, जब अभी टीम को बने थोड़ा टाइम हुआ है, सब लोग नए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ हैं। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को साथ लिया और अलग उनको पहाड़ पर लेकर गए और वहां पर बैठा के उनके साथ गुफ्तगू की। और इस गुफ्तगू में यीशु मसीह ने जो कुछ उनको सिखाया, उन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ ये भी थी कि आपने दुआ कैसे करनी है। अगर हम 5वें आयत से देखें, लिखा जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना अजर पा चुके। यीशु मसीह ने कहा ये काम रियाकार करते हैं, मजहबी लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इससे बढ़कर आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये बुनियादी बात सीखने के लिए है कि एक हकीकी मसीही को कैसे दुआ करनी है। लिखा है कि तू अपनी कोठड़ी में जा और कोठड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर दे और पशीदगी में, तन्हाई में, अकेले में अलग से खुदा के कदमों में बैठ। यहां पर ना कोई तुझे देख रहा है, ना कोई तेरी सुन रहा है, ना कोई तुझे आवाज आ रही है, बस तू तन्हाई में, पशीदगी में अकेला खुदा के कदमों में बैठा हुआ है और तू खुदा से दुआ कर रहा है। ये एक तरीकाकार बताया खुदा ने। ये बुनियादी बात थी रसूलों के लिए, क्योंकि अभी रसूलों ने कुछ भी ना सुना ना देखा था, बस वो अभी टीम मेंबर बने ही थे कि यीशु मसीह ने बुनियादी चीजें जो बहुत जरूरी थी उनके लिए, वो चीजें यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं। और जो बिल्कुल बुनियादी चीजें जो बहुत जरूरी चीजें थी, उनके अंदर यह चीज है कि एक मसीही को ऐसा टाइम अपनी जिंदगी में जरूर रखना है जिसमें वो सारे दिन में कुछ वक्त वो अकेला खुदा की हुजूरी में दरवाजा बंद करके पशीदगी में, अलहदगी में खुदा के कदमों में बैठ सके। यहां से एक रूहानी जिंदगी का आगाज होता है। आज बड़ी बड़ी दुआ करने वाले लोग हैं, 2-2, 3-3 घंटे लंबा टाइम भी दुआ करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा की हुजूरी में तन्हाई में टाइम गुजारते हैं खुदा के साथ। और ये एक बुनियादी बात थी, ये बुनियाद है मसीहत की, क्योंकि खुदा उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक आप पूरी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं करते हो। और जब तक खुदा आपसे बात नहीं करता, आप कभी एक कदम भी रूहानी तरक्की नहीं कर सकते हो, ना कोई जिस्मानी या माली तरक्की कर सकते हो। आपको तरक्की करने के लिए जरूरी है कि आपके पास खुदा का कोई कलाम हो, खुदा की कोई आवाज, खुदा ने कुछ कहा हुआ हो, आपको कोई रोया, कोई मंसूबा आपके पास हो। और वो रोया, वो मंसूबा, वो कलाम उस वक्त तक नाज़िल नहीं होता जब तक आप तन्हाई में अकेले खुदा के कदमों में नहीं बैठते हो। इसलिए यीशु मसीह ने बुनियादी बात, आज बहुत सारे लोग आप में से दुआ करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं कि वो रात के पहरों में उठकर, जब कोई आवाज नहीं आ रही, जब कोई शोर नहीं आ रहा, जब फोन नहीं बज रहा, जब आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं है, सिर्फ एक ही ध्यान है कि मैं खुदा की हजूरी में बैठा हुआ हूं कि खुदा तू मेरे साथ बोल और बात कर।
मसीही जो हकीकी मसीही जिंदगी है उसका आगाज यहां से होता है जब खुदा आपसे बोलना शुरू करे। और खुदा कब बोलता है? जब कोई खुदा के कदमों में सुनने के लिए बैठता है। ज्यादा रूहानी तरक्की ना होने की वजह यह है कि दुआ तो लोग करते हैं लेकिन वो पशीदगी में, वो तन्हाई में दरवाजा बंद करके अलैदगी में खुदा के कदमों में नहीं बैठते हैं। और यीशु मसीह ने शुरू में ये सिखाया था कि भाई आपको लंबा टाइम खुदा के कदमों में बैठना है। खुदा चाहता है कि लोग सुने उसकी, क्योंकि एक बात ज़हन में रख लो, अगर खुदा की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हो तो आपका आगे बढ़ना मुश्किल है। आगे बढ़ने के लिए पहली बात खुदा की आवाज़ को सुनना है। खुदा आपको रोया दे, खुदा आपसे बोले, खुदा आपको किसी चीज़ के लिए बोझ दे, खुदा आपको कुछ करने के लिए कहे, आपके गुनाह पर ज़ाहिर हो, गलतियां ज़ाहिर हो, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए कोई आवाज़, कोई फीलिंग आपके अंदर हो, और ये फीलिंग तन्हाई वाली दुआ के अलावा नहीं आती है। इसलिए बुनियादी चीज़ को ज़हन में रखो, आपको हर रोज़ 24 घंटे आपके पास होते हैं, आपको कुछ टाइम निकाल कर अकेले खुदा के कदमों में बैठना है। और मजमून क्या है? खुदा मेरे साथ बोल और बात कर। क्योंकि जब आप बोल कर दुआ करोगे और ये दुआ करोगे खुदा तू मेरे साथ कलाम कर, तो उस वक्त आपकी फीलिंग चेंज होना शुरू होगी। उस वक्त आपकी गलतियां, गुनाह भी आप पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे। बड़े सारे लोग जिनको किसी भी बात के लिए कायल करना मुश्किल है, बड़े लोग हैं, उनको कुछ भी मनाया नहीं जा सकता। बेशक वो मजहबी हैं, वो हो सकता है खिदमत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कलाम सुना रहे हो, वो समझ रहे हो कि मैं रूहानी है, लेकिन जब हम उनको कोई बात मनाते हैं तो वो मानते नहीं है, मुश्किल है उनको मनाना। और उनकी ज़िंदगी में कमी क्या होती है? वो खुदा की हजूरी में बैठने वाले लोग नहीं। यानी लंबा टाइम बैठकर ये नहीं कहते खुदा मेरी रहनुमाई कर, खुदा मेरे जहन को खोल, मैं समझ पाऊँ तेरी मर्जी को। इसलिए उनका जहन रूहानी तौर पर बंद होता है और वो अगले कदम के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है आप पशीदगी में दुआ करो। सब बोलो क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? आपके पास टाइम होना चाहिए यहाँ पर आपने अलग खुदा के कदमों में बैठना है और क्या कहना है? खुदा मेरी रहनुमाई कर, खुदा मेरे साथ बोल और बात कर। ज़रूरी नहीं कि एक आवाज़ आए आपको, आपकी फीलिंग चेंज हो सकती है, आपकी सोचों में, ख्यालों में आपको बोझ दे के खुदा आपसे बात करता है। खुदा की मर्जी थी कि लोग पशीदगी में दुआ करें। खुदा चाहता है कि लोग लंबा टाइम खुदा की हजूरी में गुजारें। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? ईद फसह जब थी, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर थे, तो बेशक बड़ी देर से वो मजहबी रसूमात अदा कर रहे थे, बर्रे को ज़बह करना, तैयारी करनी, गीत गाना, जैसे भी वो ईद फसह मनाते थे। बहुत सारे घंटे गुजर चुके थे उनको मजहबी रसूमात अदा करते हुए, ईद मनाते हुए। तो भी यीशु मसीह ने उस सारी ईद को इसराइली तरीके से मनाने के बाद उनसे कहा कि आओ हम बाहर चलते हैं। और यीशु मसीह उस जगह पर लेकर गए जहां पर एक ऐसी जगह थी जहां कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अक्सर वहां पर दुआ करने के लिए जाते थे। वो जगह दुआ के लिए बड़ी पुरसकून थी। वहां पर साथ कोई दुकानें, शहर, गांव नहीं था। वो तन्हाई वाली जगह थी, पशीदगी, अलग बैठने वाली जगह थी, एक पुरसकून माहौल था। यहां पर बैठकर खुदा के साथ राब्ता किया जा सकता था। और यीशु मसीह ने कहा आओ वहां पर चलते हैं। और जब उस जगह पर लेकर गए तो वो बार बार सो रहे हैं और यीशु मसीह बार बार उनको जगा रहे हैं कि जागो और दुआ करो। क्या मर्जी है खुदा की कि जागो और दुआ करो। बोलो क्या करना है? जागो और आप जितने भी मसरूफ क्यों नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी है खुदा के कदमों में बैठना। यह खुदा की तरफ से आप पर है, फर्ज है कि आपने दुआ करनी है लंबा टाइम। अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। बुनियादी चीजें हैं कि कलीसिया को तन्हाई में बैठकर लंबा टाइम दुआ करनी है। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपको दुआ करनी है। अगर आप इस चीज को सीख जाओ तो फिर आप वो मसीही बन सकते हो जो खुदा आपको बनाना चाहता कि तुम दुनिया का नूर और नमक बनोगे। फिर आपकी जिंदगियों में इख्तियार काम करेगा, जो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये चीजें कब होंगी आपकी जिंदगी में? जब आपकी रूहानी बुनियाद जो है वो मजबूत होगी, जब आपकी रूहानी चीजें दुरुस्त होंगी कि आप पशीदगी में दुआ कर रहे हो,
आप लंबा टाइम बैठे हुए हो, आप बोझ के साथ, बड़े ईमान के साथ, जिम्मेदारी के साथ खुदा के हुजूर में बैठते हो और इस सामान के साथ कि खुदा बोल, बात कर, मेरी रहनुमाई कर। जब आप ऐसे बैठते हो फिर आपके अंदर जो आपका इख्तियार है वो एक्टिव होता है, फिर आप हकीकी मसीही बन पाते हो और फिर वो कुछ होता है जो खुदा आपकी जिंदगियों में करना चाहता है। आज अक्सर उलझ जाते हैं हम, और जब हम उलझते हैं तो दुआ बंदगी जो है सबसे पहले वो बंद हो जाती है और उलझने बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जैसी भी उलझन क्या हो क्यों ना हो, दुआया जिंदगी बहाल रहनी चाहिए। अगर आप दुआ में मजबूत और अड़े और खड़े रहोगे तो बाकी चीज़ें जो है वो डाउन रहेंगी। लेकिन जब आपकी दुआया जिंदगी कमज़ोर है, आप बातें कर सकते हो। बड़े सारे लोग हैं आज मसीही, वो घंटा घंटा गुफ्तगू करते हैं, बेशक वो कलाम की बातें करते हैं लेकिन वो दुआ बहुत कम करते हैं। और बगैर दुआ के आप कभी भी मजबूत रूहानी जिंदगी बसर नहीं कर सकते हो। बड़े सारे काम कभी नहीं हो सकते जब तक आप दुआया जिंदगी बसर नहीं करते हो। इसलिए यीशु मसीह वहां पर क्या सिखा रहे हैं उनको कि जागो और दुआ करो। यीशु चाहता था कि सारी रात ये दुआ में गुजार दें। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम आ रहा था, जो कुछ होने वाला था, वो शागिर्द नहीं जानते थे कि कल को कौन सा टाइम आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि अभी थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, कौन सा हादसा, कौन से हालात चेंज होने वाले हैं। यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए इनको बहुत ज्यादा पहले दुआ करनी है। अगर ये घंटों घंटे दुआ में ठहरेंगे, मस्सा और हजूरी से भरेंगे, तो ये आने वाले हालात का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर इन्होंने लंबा टाइम दुआ ना की तो आने वाले हालात में ये एकदम से परेशान हो जाएंगे, गिर जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। आज आप नहीं जानते हो कि दुनिया के हालात कैसे होने वाले हैं, आने वाले वक्तों में कौन सा टाइम आने वाला है, कैसे हमें खाना मिलेगा, कैसे हमें क्या कुछ हम कैसे करेंगे। उन सारे हालात का मुकाबला करने के लिए आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत होनी चाहिए, दुआई जिंदगी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप दुआ करने वाले हो तो हालात दुनिया के जैसे भी होंगे, जैसे भी हालात क्यों ना हो, आप मजबूत रहोगे। लेकिन अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो थोड़े से हालात खराब होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप इधर उधर चले जाएंगे। सो बड़े सारे लोग जो अक्सर गिरते हैं उनकी वजह क्या है? आज वो इधर है, कल वो दूसरी जगह है, फौरी तौर पर कोई फायदा नजर आया, कोई हालात नजर आए, लोग जगह चेंज कर जाते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? जो लंबा टाइम दुआ करने वाले लोग नहीं। खुदा जानता था क्या होने वाला है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारी रात दुआ करो। और यीशु मसीह खुद सारी सारी रात दुआ करते थे। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह सारी सारी रात, मरकस की इंजील में खासकर जोर दिया गया है कि यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करते थे। क्यों करते थे? वो हमें सिखाना चाहते थे, अपने शागिर्दों को सिखाना चाहते थे कि इस दुनिया में रहकर इब्लीस के साथ जंग करने के लिए, मुकाबला करने के लिए और फतह पाने के लिए आपको रूहानी एक मजबूत जिंदगी गुजारने के लिए आपको लंबा टाइम दुआ की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने सारी सारी रात दुआ की। और जब यीशु सारी रात दुआ करते थे, यही चीजें शागिर्दों को सिखाई गई। और जो लोग जानते थे, अब जानते हो याकूब नबी जो था, वो दुआ तो वो शुरू से करता था, क्योंकि उससे पहले लोग दुआ करना शुरू हो गए थे। और जब वो जा रहा था अपने मामू के पास, तो रास्ते में भी एक दो मकाम आते, यहां पर उसने दुआ की, खुदा के साथ अहद बांधा, वादे किए, दुआई जिंदगी उसकी थी। लेकिन एक बड़ी बरकत जो उसकी जिंदगी में ऑलरेडी थी, पहले से बरकत उसकी जिंदगी में थी, अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन वो बरकत एक्टिव नहीं हो रही थी। किस दिन एक्टिव हुई? जिस दिन उसने सारी रात दुआ की, सारी रात दुआ करता रहा। बरकत थी लेकिन वो उस बरकत का उसको फायदा नहीं हो रहा था। कब फायदा होना शुरू कब हुआ? जिस दिन उसने सारी रात दुआ की और उस दिन खुदा ने सुबह के टाइम उसको कहा कि आज से तेरा नाम चेंज है, आज से तेरा लेवल, तेरी बरकत, सब कुछ चेंज है। और उसके बाद वो हकीकी जो था वो याकूब बन गया। वाकई उसकी बरकतें उसके बाद नुमाया हुई। लेकिन अगर बड़ी देर से वो एक रूहानी जंग के अंदर नजर आता है, वो भाई से अपना हक खरीदता है, बड़े तरीके से वो खाना लेकर जाता है, बाप से वो दुआ लेना चाहता है, वादे करता है खुदा के साथ, बड़े काम वो कर रहा है, रूहानी जंग में वो नजर आ रहा है, लेकिन वो पूरी रात दुआ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक दिन आता है जब वो पूरी रात दुआ करता है, उस दिन खुदा ने उसको कहा आज से तू याकूब नहीं बल्कि तू इसराइल है। लेकिन इससे पहले कोई ऐसा वाकया नहीं, क्योंकि उससे पहले उसने पूरी रात दुआ नहीं की है। अभी कलीसिया के बड़ी सारी बरकतें खुदा की तरफ से आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी हैं।
खुदा ने कहा मैं आपको ये ब्लेसिंग दूंगा, ये वाली बरकत दूंगा, मैं आपको ऐसा करूंगा, लेकिन वो बरकतें हमें मिल नहीं रही हैं। कब मिलेंगी? जिस दिन आप बैठ जाओगे खुदा के कदमों में कि खुदा मैं ईमान रखता हूं, ये तू करने की कुदरत रखता है, मैं बैठा हुआ हूं, मुझे बरकत दे। आप जानते हो कि एलिया को कलाम नाज़िल हो गया था कि बारिश होगी, लेकिन एक बात वो जानता है, बेशक खुदा ने कलाम कर दिया, पर पूरा कब होगा? जब कुछ लोग उसके लिए दुआ करेंगे। कुछ लोग उसके लिए दुआ करेंगे। इसलिए एलिया जानता है कि मुझे दुआ करनी है, इसलिए वो बार बार वो दुआ 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 ही कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बेशक कलाम नाज़िल हुआ, खुदा ने कहा मैं बारिश बरसाऊंगा, मगर वो जानता है कि ये बारिश होनी उस वक्त है जब मैंने इसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि खुदा का एक मजमून है, मांगो तो तुम्हें। खुदा ने बड़ी बड़ी बरकतों का ऐलान किया है, हमारे साथ वादे किए हुए हैं, लेकिन वो चीजें मिल नहीं रही हैं। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनके लिए जितनी दुआ करनी चाहिए उतनी दुआ कलीसिया नहीं कर रही है। सब कुछ करते हैं लेकिन दुआ कम करते हैं। जब तक आपकी दुआया जिंदगी नहीं है उस वक्त तक कुछ चीजें मुश्किल हैं आपकी जिंदगी के अंदर। खुदा के कलाम में लिखा है 120 लोग दुआ कर रहे थे, उस कलाम का इंतजार जो खुदा ने वादा किया था कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस पाओगे, तो क्या खुदा एक दिन की दुआ या एक दिन के रोजे से उनको मसा नहीं दे सकता था? खुदा दे सकता था, लेकिन खुदा उनको सिखा रहा है कि आपको रूहानी मेहनत करनी है। इसलिए एक दिन में नहीं पाक मिला उनको, वो 10 दिन तक दिन रात वो दुआ करते रहे। जब 10 दिन तक दुआ करते रहे, 10वें दिन ये हुआ कि रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ। पहले दिन क्यों नहीं? दूसरे दिन क्यों नहीं? 7 का आदत भी अच्छा है, 7वें दिन क्यों नहीं? खुदा उनको रूहानी मेहनती बनाना चाहता था कि इनको ये आदत ना पड़ जाए कि बस 2 मिनट की दुआ की तो खुदा ने बरकत दी और बस खत्म। खुदा चाहता था ये रूहानी मेहनती हो, इनको पता हो कि हर चीज के लिए हमें मेहनत करना है, हमें दुआ करनी है, रोजे रखने हैं, फिर जाके खुदा बरकत देता है। इसलिए 10 दिन के बाद पाकरू नाज़िल हुआ। खुदा उनको दुआ करना सिखा रहा था, रूहानी मेहनत करना सिखा रहा था, और आज भी खुदा आपको यही सिखाना चाहता है। ये सारे बाइबल के हवाले हमें क्या सिखाते हैं कि हमें दुआ करना है। खुदा के कलाम में लिखा है मूसा जब दुआ के लिए जाता वो तो दुआ करके उठ जाता था, पर उसका एक शागिर्द था यशवा। मूसा की दुआ खत्म हो जाती, मगर यशवा उससे भी ज्यादा टाइम खुदा की हुजूरी में, ये नहीं लिखा दुआ करता रहता, लिखा वो बैठा ही रहता था। जैसे यीशु ने कहा पशीदगी में, वो लंबा टाइम खुदा की हुजूरी में बैठा ही रहता था। आपका कोई मसला क्यों ना हो, अगर आप खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू कर देंगे वो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी दुआया जिंदगी का में, आपकी मसरूफियत से खुदा का कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने बिजी हो, कितने मसरूफ हो। खुदा जानता है मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। खुदा जानता है कि आप काम कम भी करोगे, मैं बरकत देने की कुदरत रखता हूं। आपकी मेहनत आपको जमीन पर कामयाब कर सकती है, मगर आपकी रूहानी मेहनत आपको जमीन पर और आसमान पर भी कामयाब कर सकती है। बड़े सारे लोगों को शैतान ने यह कहकर अलझा लिया है कि आप जमीन पर काम करो, मेहनत करो, दिन रात काम करो, चर्च, दुआ, रोजा आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके पास तमाम बरकतें, नेमतें मौजूद हैं, आपके हालात अच्छे हैं, सब बातें ठीक है, लेकिन ये कामयाबी कहां तक है? ये सिर्फ जमीन की हद तक है। और यीशु मसीह ने सिर्फ जमीनी जिंदगी की बात नहीं की है। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं आकर तुम्हें अपने साथ वहां पर ले जाऊंगा। खुदा ने हमारे साथ अगली जिंदगी के भी वादे किए हैं, और जो जिस्मानी बरकतें हैं वो दुनिया की हद तक है, लेकिन जो लोग दुआ करने वाले लोग, रोजा रखने वाले लोग, खुदा की कदमों में बैठने वाले लोग, खुदा की सुनने वाले लोग हैं, उनकी कामयाबी डबल है। वो जमीन पर भी कामयाब होंगे और वो आसमान पर भी वो कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप जमीनी बरकतों पर ही देखते हो, जैसे आज कलीसिया में से बड़े सारे लोग उलझ गए हैं, सारी मेहनत, सारी दुआ, सारा काम पैसे के लिए। वो जमीन पर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो अगली जिंदगी जो आने वाली है उसमें वो जीरो होंगे। आपको दोनों जिंदगियों में कामयाब होना है, आपको दुनिया में भी कामयाब होना है। खुदा ने हमारे साथ जमीनी जिंदगी के भी वादे किए हैं, और खुदा ने हमारे साथ आसमानी जिंदगी के भी वादे किए हैं। खुदा चाहता है जमीन पर भी पैसा जमा करो। जमीन पर पैसा जमा करना बुरी बात नहीं है,
आपको आने वाले हालात के तलक से तैयार होना है, लेकिन खुदा साथ ये भी चाहता है अपना माल आसमान पर भी जमा करो, जमीन पर भी जमा करना है, आपके पास होना चाहिए। यह भी खुदा की तरफ से एक बरकत है। रुपया पैसा भी जमीन पर खुदा की बरकत है, होनी चाहिए आपके पास, लेकिन आपके पास आसमान पर भी कुछ जमा होना चाहिए। अगर जमीन पर आप कामयाब हो तो यह कामयाबी कितनी देर के लिए है? यह 30-40 साल की कामयाबी है और यह कोई लंबी कामयाबी नहीं है। लेकिन अगर आप आसमान की कामयाबी की तलक से सोचते हो तो वो कामयाबी हकीकी कामयाबी है जिसका कोई एंड नहीं है, जिसको करोड़ों अरबों खरबों साल हम कह सकते हैं, वो वाली कामयाबी है, वो हकीकी कामयाबी है। तो इसलिए सिर्फ जो कुछ करते हो जमीनी जिंदगी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी के लिए भी आपको तैयार होना है। सो जितने लोग खुदा पर ईमान रखते हैं वो अपने ज्यादातर काम खुदा के आगे रखते हैं, वो खुदा को मौका देते हैं, खुदा से कहते हैं खुदा तू कर, और वो जानते हैं जब खुदा करेगा तो वो बेहतर से भी बेहतर करेगा, और जो हम खुद करेंगे हो सकता है मगर उस भूल के साथ कांटे जरूर होंगे। इसलिए खुदा पर ईमान रखना है। जब खुदा कामयाबी देता है तो वो हकीकी कामयाबी होती है। इसलिए जितने लोग इस बात को जानते थे उन्होंने वाकई मेहनत की है, रूहानी तौर पर मेहनत की। खुदा चाहता है कि इन चीजों को देखो और रूहानी मेहनती हो जाओ। याकूब को देखते हैं कि वो पहले चालाकियों के साथ कामयाबी चाहता था, बड़ी सारी चालाकियां नजर आती हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो खुदा की हज़ूरी में बैठ जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, सारा माल बीवी बच्चे सब कुछ नदी के पार है, और आज वो खुद नदी के दूसरी साइड पर अकेला बैठा है। आज उसको ऐसे लगता है सब कुछ जा रहा है, और आज उसके ज़हन में ये बात है हाँ खुदा बचा सकता है, आज मैं क्या करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा खुदा के कदमों में। और उस दिन वो सारी रात रूहानी कुश्ती लड़ता रहा, और उस दिन उसको वो बरकत मिली जो पिछले वो 40 साल में भी नहीं ले सका। जिस दिन आप खुदा के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रख दोगे, खुदा के आगे अपने मसलों को रखोगे और खुदा के कदमों में बैठना शुरू करोगे, उस दिन आपकी हकीकी कामयाबी और हकीकी बरकत का आगाज होगा। इसलिए जरूरी है कि खुदा के कदमों में टाइम गुजारें, आप घंटों घंटे खुदा के कदमों में बैठो। अगर यशवा के पास कोई रोया नहीं थी, यशवा के लिए कोई ऐसी रोया नहीं थी कि मूसा के बाद यशवा ने जो है वो लीडर बनना है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, जोश था कि मुझे खुदा की हुजूरी में बैठना है। वो बैठा ही रहता था, यानी वो ज्यादा दुआ करता था। और एक वक्त आया, खुदा ने कहा मूसा तेरा टाइम पूरा हो गया है, अब अपने ये कपड़े यशवा को पहना दे, यशवा को ये खिदमत दे दे। और यशवा चुना गया, और यशवा ने वो किया जो मूसा नहीं कर सका, जो छोड़ कर गया था। अगर आप किसी से दुआ ज्यादा करते हैं तो आप उससे बरकत भी ज्यादा ले सकते हैं। हमारे पास जो जमीनी बरकतें हैं, जो आसमानी बरकतें हैं, सब चीजों का तल्लक इसके साथ है कि आप कितने ईमान के साथ दुआ करने वाले हो। अगर आपकी दुआया जिंदगी ठीक है तो बाकी आपका सब कुछ ही ठीक है, अगर नहीं भी ठीक तो कल को होने वाला है। लेकिन अगर आपकी दुआया जिंदगी ठीक नहीं है, आपकी रूहानी जिंदगी ठीक नहीं है, तो आज आप ठीक भी हो तो आप नहीं जानते कल को कौन सा हादसा आने वाला है। इसलिए जरूरी है खुदा पर ईमान रखो। दुआ क्या करती है? दुआ से क्या कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। खुदा कलाम लिखा है दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, जो दुनिया में किसी भी और तरीके से नहीं हो सकता वो दुआ से हो सकता है। अगर आप खुदा पर ईमान रख कर चलो, जो आज तक नहीं हुआ वो यीशु नाम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ जाओ कि कामयाबी का राज खुदा के कदमों में बैठना है, दुआया जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, रूहानी मेहनती आपको होना है। जैसे आप दुनिया में मेहनती हो, काश कि आप रूहानी मेहनती बन जाओ तो आप वाकई दुनिया के दुम नहीं बल्कि सर बन जाओगे। ये खुदा का मंसूबा है कलीसिया के लिए। इसलिए जरूरी है, आज बड़े सारे लोग दुआ करने वाले लोग भी हैं, वो दुआ भी करते हैं तो भी वो बीमारियों में मुश्किलातों में हैं। खुदा के कलाम में लिखा है याकूब 5वां बाब 16वीं आयत देखेंगे, लिखा बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का अकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन।
लिखा है खुदा कलाम में, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का अकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। फिर तीसरी बात, ताकि तुम शिफा पाओ। कलीसिया समझो इस बात को। सबसे पहली बात क्या है? एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का अकरार करो, और नंबर 2, एक दूसरे के लिए दुआ करो, और फिर तीसरा काम आपकी जिंदगी में होगा, ताकि तुम शिफा पाओ। कितने लोग आज कलीसिया में हैं जो बीमारियों में मुब्तला हैं, दुआ भी करते हैं लेकिन फिर भी वो बीमारियों में। एक बात को समझो, खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब के 3 दोस्त थे, वो आए, अय्यूब भी उनको कलाम सुनाता था, वो भी उसको कलाम सुनाते थे, वो भी कायल करते थे अपनी हिकमत से, अकल से उसको। अय्यूब कायल नहीं हुआ। जब आखिरी टाइम आया तो खुदा ने उसके 3 दोस्तों को मुजरम ठहराया। खुदा ने कहा इन्होंने गलत बातें की हैं, ये कलाम पर अपनी अकल से पर्दा डालते हैं। और खुदा ने क्या कहा उनके लिए? क्या कलाम नाज़िल हुआ कि जाओ 7 जानवर लेकर जाओ, मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जानवर लेकर जाओ, फिर मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। दुआ करेगा, लेकिन दुआ से पहले क्या करो? तुम कुर्बानियों के जानवर लेकर जाओ और मेरी हजूरी में मुआफी की एक कुर्बानी पेश करो। जब तुम मुआफी की कुर्बानी पेश करोगे और उसके बाद अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। अभी वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कुर्बानी वाली बात को छोड़ दो, तौबा वाली, अकरार वाली बात को छोड़ दो, आओ अय्यूब के पास चलते हैं, वो हमारे लिए दुआ करेगा और हम बरकत पाएंगे। तो क्या ऐसे हो जाना था? हरगिज़ नहीं। खुदा ने कहा था पहले कुर्बानी लेकर जाओ, मतलब अकरार करो, फिर जाकर सोख्तनी कुर्बानी पेश करो, उसके बाद मेरा बंदा तुम्हारे लिए दुआ करेगा। जितने तुम दुआ करने वाले लोग हो, अब दुआ करते हो, दुआ करवाते हो, लेकिन मुकाबलाबाजी बंद नहीं करते हो, इसलिए आपकी दुआएं जो हैं वो आप पर असरअंदाज नहीं होती। आप दुआ करते हो लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करते हो। अपने अंदर से वो सारी चीजों को जिनको खुदा पसंद नहीं करता आप निकालते नहीं हो। आप कह रहे दुआ तो हम कर रहे हैं, जैसे हमने सुना था मैसेज के दुआ करो सब कुछ हो जाएगा, दुआ तो हम कर रहे हैं लेकिन जवाब क्यों नहीं आया? तो भाई खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का अकरार करो, फिर तुम खुद एक दूसरे के लिए दुआ करो, और फिर जाकर तुम तीसरा काम होगा कि तुम शिफा पाओगे। अय्यूब के दोस्तों ने गलती की है, खुदा उनको बरकत देना चाहता है, लेकिन खुदा पहले क्या कहता है? 7 जानवर लेकर जाओ, सोख्तनी कुर्बानी पेश करनी है, मतलब आपने इकरार करना है, माफी मांगनी है और मेरे हुजूर कुर्बानियां देनी है। उसके बाद अय्यूब ने तुम्हारे लिए दुआ करनी है और फिर वो दुआ जो है वो आपकी जिंदगी में काम करेगी। खुदा के कलाम में लिखा, अब्राहम जो था, अब्राहम की बीवी अबीमलक ने ले ली। जब उसने उसकी बीवी ली, खुदा अबीमलक से नाराज हुआ और खुदा ने उस पर एक सजा को जारी किया उसके लिए। क्या सजा? उसकी बीवियां, तमाम औरतें और उनके जानवर सब जो थे वो बांझपन की लानत के नीचे आ गए। कोई औलाद ना जानवरों के ना औरतों की होती थी। लानत आई उनके ऊपर गुनाह की वजह से। अब एक वक्त आता है खुदा ने उसके लिए कलाम जारी किया। खुदा ने अबीमलक से कहा कि मेरे बंदा की बीवी वापस कर दे, क्योंकि वो मेरा नबी है और फिर वो तेरे लिए दुआ करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है अबीमलक ने क्या किया? उसने फौरन उसकी बीवी को वापस कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा उसके बाद अब्राहम ने उसके लिए दुआ की। जब दुआ की तो फिर से औलाद होने लगी, वो बांझपन चला गया उनकी जिंदगियों से। लेकिन अगर वो क्या करता अबीमलक, वो कहता है जी मैं बस दुआ करवा लेता हूं लेकिन मैं बीवी वापस नहीं करता हूं, तो क्या दुआ का असर होना था? नहीं होना था। आज ये प्रॉब्लम कलीसिया की है। कलीसिया दुआ करवाने के लिए तैयार है, कलीसिया दुआ करने के लिए भी तैयार है। कुछ लोग वो जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते, थोड़ी करते हैं, लेकिन वो अपनी जबान को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। जो उनके पास है वो देने के लिए तैयार नहीं है।
अपना शराब, अपना नशा, अपनी गाली गलोच, आकड़, मुकाबला बाजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो दुआएं उनकी जिंदगियों में काम नहीं कर रही। खुदा शिफा देना चाहता है, लेकिन करना क्या है? खुदा हमें गुनाह से, बीमारी, हर चीज से आजाद करना चाहता है। लेकिन पहले खुदा क्या कहता है कि मेरे बंदा की बीवी को वापस कर। जब आप जिंदगियों को साफ करोगे, अकरार करोगे, और यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में लिखा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। आप जितने भी गुनाहगार क्यों नहीं हो, आप कहते हो खुदा हाँ मैं तेरे आगे अकरार करता हूं, आज से ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो खुदा कुदरत वाला खुदा है। खुदा आपके गुनाहों को माफ करता है और आपको कामयाब करता है। लेकिन जब तक आप अकरार नहीं करते हो, जो वादे किए खुदा के साथ उन पर पूरा नहीं उतर रहे हो, खुदा का हुक्म नहीं मान रहे हो, उस वक्त तक आपकी दुआएं काम नहीं करती। पहली बात दुआ करनी है, और दूसरी बात दुआ ईमान के साथ करनी है, और तीसरी बात दुआ दिल की सच्चाइयों के साथ करनी, यानी अकरार करके करनी है। खुदा की हज़ूरी में बैठना और टाइम गुजारना है और कहना है खुदा मेरे साथ बोल और मेरी रहनुमाई कर। जब खुदा आपसे बोलना शुरू करे, बात करनी शुरू करे, उसके बाद आपकी कामयाबी यकीनी है। लेकिन जब तक कोई फीलिंग नहीं आती आपको दुआ में, आपको फीलिंग नहीं आती, कोई खुदा आपसे कह नहीं रहा, कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा, उस वक्त तक तरक्की जो है वो रुकी हुई है। बहन भाइयों, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको कामयाब करना चाहता है। वो चाहता है कलीसिया कामयाब हो, हर एक चीज को हासिल करे, बढ़े, लेकिन वो पहले चाहता है कि आप उसका हुक्म माने। जब आप दुआ जिंदगी बसर करेंगे, आप अकरार करके दुआ करेंगे, खुदा आपको हर एक बंधन से आजाद करेगा। खुदा आपको इस कलाम के तरह से कसरत से बरकत बख्शे।